जातिगत जनगणना की बात हो, ईवीएम की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो, लेट एंट्री की बात हो, क्रीमिलियर की बात हो, तो इसलिए ये जातिगत जनगणना नहीं कराते क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। तो संविधान जिसको लगातार तोड़ा जा रहा है वो लागू हो, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए ताकि ये आरक्षण की व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। केल बेल रेल जो बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट उनको बंद करने का काम किया। बहुजन समाज जिसको SC ST और OBC और माइनॉरिटी के रूप में जाना जाता है, वो एक शोषित और वंचित कहने से शोषित और वंचित नहीं है, वो एक डायमंड वर्ग है। और डायमंड जो होता है ना उसको तराशने की जरूरत नहीं पड़ती। डायमंड अपने आप में डायमंड होता है और ये देश हमारा है और हम देश के मूल निवासी हैं। इस देश को हमने सीखा है, देश के विकास में, देश की सरकार बनाने में, देश के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो डायमंड वर्ग के SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों का रहा है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं प्रेस के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुजन समाज डायमंड वर्ग के हक और अधिकार वाजिब दिलाने के लिए और अत्याचार बंद कराने के लिए और संविधान को लागू कराने के लिए आने वाली 23 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो वी द पीपल, पैगाम, भीम जय मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम देश के लगभग इतिहास में पहली बार वी द पीपल के नेतृत्व में लगातार 6 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी पदाधिकारी के लगातार डायमंड वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई देश के 200 से ज्यादा डायमंड वर्ग के संगठनों को लेकर रामलीला मैदान हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, रोड पर हो, जन जागरण अभियान के माध्यम से हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बहुजन समाज के अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा, सबको साथ लेके। तो मैं सबसे पहले 23 जुलाई को जो 3 बजे से प्रोग्राम जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रहा है, मैं देश के सभी डायमंड वर्ग के 90% सभी संगठनों से, सभी सांसद और मंत्री और MLA और सभी देश के क्रांतिकारी डायमंड वर्ग के लोगों को आह्वान करता हूं, अगर वाकई में ही आप चाहते हो कि ये हमारा हक अधिकार मिले और हमारे ऊपर अत्याचार जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो और जो संविधान जिसको लगातार तोड़ा जा रहा है वो लागू हो और हमें हक अधिकार मिले, तो 23 जुलाई को भारी से भारी संख्या में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचकर डायमंड वर्ग के हक अधिकार दिलाने का काम करें। इसके साथ साथियों 23 के बाद 30 जुलाई को फिर इन्हीं सभी संगठनों को लेकर और इन सभी मुद्दों को लेकर फिर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम का, सेमिनार का आयोजन किया जा रहा। उसमें भी मैं देश के सभी सांसदों से, मंत्रियों से, बहुजन समाज के, डायमंड वर्ग के सभी 90% क्रांतिकारी लोगों से आह्वान करता हूं कि दोनों सेमिनार में भारी से भारी संख्या में पहुंच के इसको सफल बनाए, ताकि आने वाले 22 जुलाई से जो बजट सत्र 2 अगस्त तक चलेगा उसके अंदर आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ा जाए, आपके मुद्दों को उठाया जाए और उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो 22 तारीख से तो पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, ये इशू को पार्लियामेंट में भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उठेगा। जो 23 जुलाई को और 30 जुलाई को जो हमारा प्रोग्राम है उसमें डायमंड वर्ग के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने भी सांसद आएंगे उनको इसीलिए बुलाया जा रहा है कि लगातार जो हमारे मुद्दों की बात है, अब आपको हमने अपनी वोट की ताकत से जिताकर भेजा है, अब इसको इस संसद के सत्र में उठाकर कामयाब करने का काम करें। क्योंकि मैं प्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं, देखिए इतिहास में 76 साल आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा चुनाव लोकसभा का हुआ है, चुनाव बहुत देखे होंगे आपने, जो चुनाव डायमंड वर्ग के मुद्दों पर लड़ा गया, बिल्कुल पेवर मुद्दों पर लड़ा गया और उन पार्टियों ने भी उन मुद्दों को उठाया जिन पार्टियों का इस देश पर शासन रहा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी गलती
सामाजिक न्याय सम्मेलन में भी माना कि हमारी पार्टी की कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, लेकिन उन्होंने कमियों को दूर करके और आपके हक अधिकार की लड़ाई को माननीय राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय सम्मेलन में इन मुद्दों को उठाया है। और ये चुनाव पूरा जातिगत जनगणना की बात हो, ईवीएम की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो, लेट एंट्री की बात हो, क्रीमिलियर की बात हो, इंटू व्यवस्था, रोस्टर, सभी मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है। अब बारी है कि जनता डायमंड वर्ग रोड पर लड़ाई लड़े और जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हमारी वोट की ताकत से जीत कर हमारे मुद्दों से लोकसभा में बैठे हुए हैं, वो हमारे मुद्दों को लोकसभा में उठाए, हम रोड पर उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द ये जातीयगत जनगणना होकर न्यायपालिका, राजनीतिक, कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में हमारी 90% हिस्सेदारी मिल सके ताकि हम देश को और डायमंड वर्ग को मजबूत कर सके। क्योंकि 76 साल में आज चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आज 90% लोग, 10% लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, जो 10% सामंतवादी लोग हैं वो आज 90% कुर्सियों पर जजमान बैठे। तो इसलिए ये जातीयगत जनगणना नहीं कराते क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन बिहार की सरकार ने एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया है और उसकी गूंज आज पूरे भारत में जातीयगत जनगणना की मांग उठ रही है। और माननीय विपक्ष के नेता जो आज इतने मजबूत हो चुके हैं और जो तानाशाह 10 साल से हमारा अधिकार छीन रहा था, जो कहता था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने सबसे पहले देश को ही बेचने का काम किया। गेल वेल रेल हवाई अड्डा, बस अड्डा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जो आरक्षण बाबा साहब ने, जो वीपी मंडल ने ओबीसी को दिया था, क्योंकि उस पर इनकी नजर है। कैसे ये लोग उस आरक्षण के लाभ से आज ये सत्ता में और बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी नजर थी कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए ताकि ये आरक्षण की व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं इसको सोचते हुए उन्होंने इस देश की गेल बेल रेल, जो बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट उनको बंद करने का काम किया। कहीं ना कहीं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं विपक्ष से भी कि आप लोकसभा में जिन मुद्दों पर लड़कर यहाँ आए हो उनको उठाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।